काशी को शिव महापुराण में महाशमशान कहा गया। क्यों? बाबा शमशान में रहते। आपने देखा ना काशी में मणिकर्णिका घाट बिल्कुल भोले बाबा के सामने ही है। बाबा काशी में महाशमशान में रहते हैं। उसके बाद भी जब कोई उनके पास कुछ मांगने जाता तो उसके लिए सब कुछ लुटा देते। क्यों लुटा देते? बाबा कहते हैं जैसा भी है। इसी कारण देखो भस्मासुर की कथा थी। नारद जी से भस्मासुर ने पूछा था कि सबसे सरल भगवान बताओ कौन से जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। का सबसे सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले एक ही भगवान है। कौन से? भोले बाबा। सबसे सरल पूजा भी है, कोई ज्यादा झंझट नहीं। एक लोटा जल चढ़ा दो, एक आध बेलपत्री चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो और बाबा के सामने जोर से कह दो हर हर महादेव। जैसे ही तुमने कहा हर हर महादेव तो भोले बाबा आपके सारे काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर और बदले में कृपा की लहर का इसी कारण कहा जाता है हर हर महादेव। हर हर भोले बाबा को हर और कन्हैया को कहा जाता हरि। भोले बाबा कौन है? हर। क्या हरते हैं? बोले सारे कष्ट हर लेते। तो भैया गृहस्थी को यदि प्रसन्न चित्त बनाना है तो भोले बाबा का पूजन हर एक गृहस्थियों को करना बहुत जरूरी। आपके इष्ट भले राम जी हो, कन्हैया हो, भले जगदम्बा हो, मुंडेश्वरी मैया हो, आप किसी का भी पूजन करते हो इष्ट रूप में, गुरु मंत्र रूप में, किंतु शिव जी का पूजन करना हर एक सनातनी का पहला कर्तव्य। क्योंकि देखिए जीवन में हर वस्तु की जरूरत पड़ती है। रावण को भी जब कुछ चाहिए था तो कहां गया था? महादेव की उपासना करने गया था कि नहीं गया? इसका मतलब कि हमारे भोले बाबा कभी ये नहीं सोचते कि इसको दें कि ना दें। बाबा तो दे देते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु अब आप देख लेना, अब आप संभाल लेना, हमारा काम तो देने का है। तो देवता है महादेव और देवी है मां पार्वती। आज रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है, किंतु स्वयं लक्ष्मी भी कहा जा रही है पार्वती जी के सामने गौरी मंदिर और जाकर क्या कह रही है कि दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। द्वापर में जब ठाकुर जी का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ तो रुक्मणी जी भी गौरी मंदिर गई। आप त्रेता में दर्शन करिएगा, जब जानकी जी पुष्प वाटिका से आई राम जी का दर्शन करके तो दोबारा गौरी मैया के सामने जाकर क्या कह रही कि माँ आपको तो मेरे दिल की बात भली भांति पता, आप सब जानती हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। यदि आपकी कृपा हो जाए और राघव सरकार मुझे पति रूप में मिल जाए तो आनंद आ जाए, किंतु मैं मांग नहीं हूं, यदि राम जी मेरे अनुकूल हो तो ये मेरे साथ करिएगा। फिर वहां पर गोस्वामी जी लिख रहे पार्वती जी ने फिर सीता जी से क्या कहा? अरे मन जाही राचे हो मिलाही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष तुलसी सहिता हिया हर्षित अली। मां जानकी ने जब कहा तो गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? मन जाहि राच हूं मिलहि सोवर। अब देखिए जब जानकी जी पार्वती जी के सामने खड़ी थी ना तो पुष्प वाटिका में जानकी जी दो को देख कर आई। किस किस को? राम और लक्ष्मण। अब सीता जी कह रही हैं कि हमें तो राम जी प्रिय हैं, कहीं गौरी मैया ने लक्ष्मण जी को प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी कारण गौरी मैया ने आशीर्वाद में पूरा क्लियर किया कि मन जाहि राचे हो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। हाँ सीता जी कहीं हाँ सांवरे वाले पसंद है, किंतु वो हैं कैसे? कहा वो करुणा निधान
सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जानकी जी को लग रहा था क्या पता राघव जी देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, स्वभाव कैसा है। तो पार्वती जी ने स्वभाव ही बता दिया, करुणा निधान सुजानशील। जानकी जी गदगद हो गई, करुणा निधान है। और याद रखिए फिर जानकी मैया ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, फिर जानकी जी राम जी को करुणा निधान कहकर ही बुला दिया। आपको पता है भाई, जैसे पहले की जो माताएं होती थी वो पति का नाम नहीं लेती थी नहीं, क्या कहती थी, या तो बालकों का नाम लेती थी तो श्रीमान जी आ जाते थे, या तो एजी ओजी कहकर बुलाती थी। और अब तो महाराज ऐसे लेती हैं जैसे पता नहीं किसको बुला। क्या आजकल एक बार हम हैदराबाद कथा करने गए, बड़ी मजे की बात बताएं आपको कि उस घर की जो पुत्र वधू थी, जो पत्नी थी, वो पति और नौकर को दोनों को ही शॉर्ट फॉर्म में रामू बुलाती। क्या बुलाती थी? रामू। अच्छा, उसका बोलने की टोन बस चेंज हो जाती थी। जब जोर से चिल्लाए रामू तो पति आ जाए, और जब प्रेम से चिल्लाए रामू तो नौकर आ जाए। तो एक दो दिन तो हम वहीं रुके रहे। हमने कहा ये क्या चक्कर है, चिल्लाकर बुलाती तो पति देव आ जाते हैं, प्रेम से बुलाते। हमने कहा ये क्या चक्कर है, आप जब चिल्लाकर बुलाती हो तो पति आते। बोले महाराज इनको प्रेम से बुलाएंगे तो सुनेंगे ही नहीं, और अब इनकी आदत पड़ गई कि जब चिल्लाकर बुलाएंगे तभी आएंगे। तो हमने कहा फिर नौकर को इतने प्रेम से क्यों बुलाते हो? बोले यदि इसको चिल्लाकर बुलाए तो अगले दिन से काम पे ही नहीं आएगा, इसी कारण इसको बड़े प्रेम से बुलाना पड़ता है। हमने कहा पति देव चले गए तो बोले वो कहीं नहीं जाएंगे, 10 साल हो गया है शादी का, कहीं नहीं गए।